जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है और जिसके कारण जो है देश की लगभग जो गतिविधियां हैं वो सब अस्त व्यस्त हैं। सारे एग्ज़ाम हैं, स्कूल सेशन हैं और बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब प्रभावित हो रही हैं। तो इन्हीं में से जो जेई मेन और जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो भी प्रभावित हुआ है। और अब सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में ये सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगा। और तो उसी के बीच अभी जो है ये जो खबर जो प्रकाशित हुई है ये नवभारत टाइम्स का है, 27 अप्रैल का, जिसमें बोला गया है जेई मेन जेई एडवांस की तारीख जो है वो एक्सपेक्टेड बताई गई है। जैसा कि स्थिति होगी, लॉकडाउन कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, उसके बाद में जैसा कि बताया गया है इसमें बोला गया है कि जेई मेन और जेई एडवांस की तारीखों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी आई है। और साथ ही ये बताया गया है कि इस बार आईआईटी और एनआईटी के जो शैक्षणिक सत्र है उसका प्लान क्या है। तो जेई मेन और जेई एडवांस, देखिए जेई मेन और जेई एडवांस के एग्ज़ाम डेट के बारे में जो जानकारी दी गई है ये खुद जानकारी एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन के द्वारा दी गई है। और जिसमें जेई मेन और जेई एडवांस की जो एक्सपेक्टेड डेटेड हैं उनके बारे में बताया है। जेई मेन और जेई एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सिद्धार्थ पांडे ने बताया है कि इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन किन तारीखों को किया जा सकता है। इसके अलावा आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में इस बार शैक्षणिक सत्र शुरू करने का क्या प्लान है, इसकी भी जानकारी सामने आई है। अब है जेई एडवांस 2020 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सिद्धार्थ पांडे ने एजुकेशन टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि जेई एडवांस के आयोजन के लिए जेई मेन के बाद करीब 2-3 सप्ताह का समय ज़रूरी होता है। इसलिए हम जेई मेन की तारीखों के आधार पर जेई एडवांस की तारीख निर्धारित कर सकते हैं। अब फिर उन्होंने बताया कि 20 जून से 22 जून के बीच जेई मेन 2020 का आयोजन कराने की कोशिश चल रही है और इसके बाद 12 जुलाई को जेई एडवांस का भी आयोजन किया जा सकता है। अब तक ये संभावित तारीखें हैं। जैसा कि लॉकडाउन के कैसे हालात रहते हैं उनके हिसाब से इनमें चेंज संभव हो सकता है। आईआईटी एनआईटी में नया सेशन कब से स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में भी सिद्धार्थ पांडे ने आईआईटी और एनआईटी में सेशन की जानकारी भी दी। इसके अनुसार इस बार जो आईआईटी और एनआईटी का नया एकेडमिक सेशन सितंबर से शुरू हो सकता है। किससे शुरू हो सकता है? सितंबर से। तो इसके अलावा एनआईटी वारंगल के एनवी रमन्ना राव ने बातचीत में कहा कि इन संस्थानों में विदेशी स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को संस्थान ज्वाइन करने से 1 महीने पहले भारत आने के लिए कहा गया है ताकि उनको क्वारंटीन रखा जाए और हालात सामान्य होने के बाद क्लास में डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब आती है बात है कि काउंसलिंग कैसे होगी। तो काउंसलिंग के बारे में भी जो है एनवी रमन्ना राव ने बताया है कि इस बार सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAB काउंसलिंग प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे काउंसलिंग राउंड हटाए जा सकते हैं जिनमें स्टूडेंट को सेंटर पर खुद डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ता था। इसका विकल्प खोजा जा रहा है। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा देर सत्र शुरू होने की भरपाई
एक्स्ट्रा क्लासेस, शनिवार को एक्स्ट्रा क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस से की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। और ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है नवभारत टाइम्स की है। ये देख लीजिए, नवभारत टाइम्स 27 अप्रैल। तो आप जो है अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहें और लगभग जो है इसके अकॉर्डिंग करते रहें। तैयारी में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि जेईई एग्ज़ाम तो आपको फाइट करना है, फाइट भी करना है और उसको जो है पास भी करना है, ऐसी बात नहीं है। और रैंक लानी है, मेन तो वो है कि आपको रैंक लानी है और रैंक के लिए पढ़ना है, पास ही नहीं होना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी आशा है कि आपको जो है अच्छी रैंक इसमें मिलेगी और आप तैयारी जो है लॉकडाउन के बीच में अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।